विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर शिवपाल सिंह यादव को नजरअंदाज करने और गच्चा देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। बता दें, विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच नोकझोंक के साथ ही हास परिहास का भी माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में सपा मुखिया और अखिलेश यादव द्वारा अपने चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर व्यंग्य बाण चलाए। शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री पर ऐसा पलटवार किया कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सरकार से सवाल किया तो इसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। वो अलग विषय है कि अपने चाचा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया है। चच्चा बेचारा हमेशा ऐसे ही मार खा जाता है। उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी पार्टी ने 81 वर्षीय माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। पांडे पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और 7 बार इटावा से विधायक भी रहे हैं। वे पुराने समाजवादी हैं और मुलायम सिंह यादव के साथी भी रहे हैं। इसके अलावा महबूब अली, कमाल अख्तर और राकेश वर्मा को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। नेता विपक्ष का पद पहले खुद अखिलेश यादव के पास था, लेकिन लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये पद घर में रहेगा या फिर बाहर वाले को मिलेगा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह बुजुर्ग माता प्रसाद पांडे को चुना है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इस चुनाव पर मायावती ने अखिलेश यादव की आलोचना की है। वहीं सहयोगी कांग्रेस इसे समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है और इस फैसले की तारीफ कर रही है। का सवाल उठाया गया, उसके बाद टिप्पणियां भी करी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी उन्होंने प्रमुखता से बात रखी। अखिलेश जी ने एक और भी बात बताई कि इन्होंने भेदभाव किया। जब 5 कालिदास उन्होंने छोड़ा तो उसको गंगा जल से धोया। तो जाति को लेके जो भेदभाव हो रहा है, उन्होंने उस मुद्दे को वहां पे सदन में उठाया। देखिए, ये मामला जब हम लोगों ने मांग करी थी जातीय गणना की, तो ये तो समाज का मामला था। लेकिन देखिए, अभी लोकसभा में जो राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो जब अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष जी को करना चाहिए था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको बीजेपी के विधायकों ने अब समर्थन भी शुरू कर दिया और लगातार लेकिन अगर कहीं पर भी विपक्ष का कोई अगर इस तरीके का मामला उठा देता तो वो कहो तो लोकसभा से बाहर कर देते। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष के होने के नाते अभी तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, अनुपूरक बजट सरकार लाती है। जब कभी वो विकास के लिए उसे धनराशि की जरूरत होती है तो कंसोलिडेट से फंड से पैसा निकालने कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालने के लिए स्वीकृति लेती है यहाँ से। और संविधान में इसकी व्यवस्था भी है कि अगर पैसे की कमी हो तो कुछ मामलों में जो ये पूरा बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ नया मद आ जाता है तो नए मद को भी अनुपूरक में डाल के पैसा लेते हैं। तो अभी तो उसको हमने पूरा पढ़ा नहीं कि वो मिला है और हम पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अनुपूरक बजट ये हमेशा नहीं लाना चाहिए। बजट बनाते समय सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, और हो नहीं रहा। सर, पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अखिलेश जी हो या सब रहे हैं, आज पेपर लीक के पर रोक लगाने के लिए पास किया गया है। उसमें जो सजा है उसको 2 साल से 10 साल का। हाँ, वो तो पास हुआ। हमारे लोगों ने उस पर काफी भाषण किया, हम नहीं उसमें बोले।
जी, आपका संशोधन भी उसके बारे में हाँ, नहीं, संशोधन हमारी पार्टी के नेताओं ने दिया था, विधायकों ने दिया था। हम तो एक संशोधन तो ये मान रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन वाला था उसमें ये है कि मुकदमा चलाओ, तो मैंने इतने संशोधन देते हैं। गैंगस्टर में भी दिया था, जब बन रहा था तब भी मैं एमएलए था। मैंने उसमें ये दिया कि भाई जो मुकदमा छूट जाए, जिसको आप चलाना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, तो उसमें प्राविधान कर दो कि जो आदमी मुकदमा चलाएगा चार्जशीट, उसको जो है 1 साल की सजा हो जाएगी मुकदमा चला के। तो हमको समझाने लगे 82 में है, ये है, वो है, यही सब जाओ। तो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।